नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का जो नोटिफिकेशन आया था, उसका आज एग्ज़ाम था। और अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे गए कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल थे और कैसा आपका ये एग्ज़ाम रहा है और कैसे इसकी कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शुरुआत करता हूँ तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो ये सब मॉडरेट की कैटेगरी में आएंगे। और जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट, वो आपका डिफ़िकल्टी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सारे ही जो क्वेश्चन थे वो 2023 से पूछे गए थे। स्टैटिक बेस करंट अफेयर टोटली जिसे बोलते हैं वो पूछे गए थे। तो वो बहुत थोड़े मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। बाकी सारे जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग है वो एसएससी बेस पे थे और थोड़े एक दो क्वेश्चन उसमें मॉडरेट लेवल के थे। प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूँ तो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, साइंटिफिक नेम पूछा गया था आपका अनार बटरफ्लाई का, तो वो है आपका डियोडोरिक्स आइसोक्रेट। नेक्स्ट पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके फादर पूछे गए हैं, सर एल्बर्ट हावर्ड आपके फादर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की पेस्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं एंटोमोलॉजी के। की पेस्ट पूछे गए थे तो मैंने कॉमन आपका एक एग्जांपल दे दिया है, ये तो ऑप्शन के थ्रू ही आपको करना था। कॉमन बुलवॉर्म एक आपका की पेस्ट है, जो कि की यानी कि किसी स्पेसिफिक आपका प्लांट में ही लगता है। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज पेस्ट। तो स्टोरेज पेस्ट के लिए पूछा था, खपरा बीटल एक प्राइम एग्जांपल है स्टोरेज पेस्ट का। नेक्स्ट है आपका जीरो टिलेज आपका दिया था, फादर नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा था जीरो टिलेज करके आपका ऑप्शन में था। तो डेफिनेशन के अनुसार जो भी स्टेटमेंट है उसके अनुसार आपको देखना था कि जीरो टिलेज किसे कहते हैं, यानी कि प्राइमरी टिलेज को जो हटा देना है उसी को जीरो टिलेज कहते हैं। मिनिमम टू मिनिमम आपका ये रखा जाता है। नेक्स्ट आपका सिक्स क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन पूछा था, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, कॉटन एरिया पूछा था सबसे हाईएस्ट कहाँ है, तो आपका इंडिया आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। इंडिया आपका सही आंसर आ जाएगा। कॉटन एरिया सबसे हाईएस्ट कहाँ है। एक पूछा गया था कि एट्थ का क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट मिल ऑफ कॉटन इन इंडिया, ये भी आपका ऑप्शन के थ्रू होना था कि किस साइंस में ये पूछा गया है कि पहली जो मिल है कॉटन की वो इंडिया में कहाँ लगी गई थी या फिर कौन से सन में लगी गई थी। तो ये आप यहाँ पर सही करके दे दिया जाएगा कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था या फिर नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन है, एगमार्ग का जो हेडक्वार्टर है वो है, बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका फरीदाबाद आपका आंसर हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन है आपका, दो तीन जो क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर मशीनरी के थे, जिसमें कि इंजन वगैरह से पूछा गया था और थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, तो वो यहाँ पर लाना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे एग्रीकल्चर मशीनरी से। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन है, वीट का प्रोडक्शन पूछा था इंडिया में 2022-2023 के अनुसार, तो वीट का प्रोडक्शन पूछा था इंडिया में। नेक्स्ट है आपका 12th है आपका, ये है आपका NCOF का हेडक्वार्टर पूछा गया था, ये आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, एट्राजीन, ये पूछा गया था कि प्री इमर्जेंस ये हर्बिसाइड वीडिसाइड है या फिर पोस्ट इमर्जेंस है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था एट्राजीन से। रिले क्रॉपिंग बहुत ही आसान सा है, ये शुगर केन में अपनाया जाता है, तो रिले क्रॉपिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट क्वेश्चन की इसका आंसर क्या होगा रिले क्रॉपिंग। तो सिंपली यहाँ पर जो हार्वेस्ट के टाइम आप थोड़े छोड़ देते हैं गन्ने के जो पौधे हैं, तो उनको हटा के आप दोबारा से फसल लगाते हैं, उसी को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये आपका जयपुर में स्थित है। 16th क्वेश्चन है, डेप्थ पूछी गई है मीडियम टिलेज की, तो 0 से 1 ये क्रेडा के अनुसार पूछी गई है कि मीडियम टिलेज की डेप्थ कितनी है। सिल्क वर्म का अगेन ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें कि साइंटिफिक नेम पूछा गया है, ये आपका बॉम्बेक्स मॉरी। 18th क्वेश्चन पूछा है कि वर्कर बी जो है वो स्टेराइल फीमेल कौन सी होती है, चारों क्लास में, तो वर्कर बी आपका स्टेराइल फीमेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 19, ये लोकल मार्केट से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मार्केट जो लगाया गया है वो लोकल एरिया में, तो उसे क्या कहते हैं, लोकल मार्केट या फिर वन बायर मार्केट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। मार्केट की जो प्रिडिक्शन अगर आप करते हैं, मार्केट की प्रिडिक्शन, तो उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो वो आपका हैजिंग कहलाता है। 21 क्वेश्चन है, एंगुलर जो आर्म डिजीज़ है वो पूछा गया था कि बैक्टीरियल, फंगल, वायरल किस तरीके है, प्रोटोजोआ, तो बैक्टीरियल आपकी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22, तो सॉइल फ्लोरा से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना था कि अर्थवॉर्म, निमेटोड, ये सारे ही आपके सॉइल फ्लोरा से
इस्टेब्लिश है या फिर इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है आपका जो मार्केट का आपका जो वर्ड है वो किस से लिया गया है, तो ये आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। और आपका एक इंग्लिश का क्वेश्चन था कि जॉन्टी जो है उसका एंटोनिम पूछा गया था कि जॉन्टी, तो जॉन्टी का मतलब सिंपली आपका चेयरफुल होता है, तो इसका अगर हम एंटोनिम करेंगे तो वो सीधा सीरियस या फिर सीरियसनेस, आप गंभीर हैं तो जॉन्टी का वो आपका एंटोनिम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल प्रोफेशनल नॉलेज आप ठीक ठाक कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट, पर जो करंट अफेयर जिन्होंने सही किया होगा वही आपका कट ऑफ मेनली डिसाइड करेगा कि आप कट ऑफ के अंदर हैं या फिर बाहर हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इनका जो अपडेटेड पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है। आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।